आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए। ये जो चेहरा है ना, इस चेहरे को आप सब लोग जानते हैं बाय नाउ ना। पिछले कुछ दिनों से हम बार बार इस व्यक्ति की बात हो रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और इसके बारे में हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें जानेंगे जो आपको किसी भी इंटरव्यू में भी या आपको इन जनरल भी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो व्यक्ति है इनका नाम है जोहरान ममदानी। तो जोहरान ममदानी, जैसा कि इनका नाम बताता है, ही इज ए पर्सन ऑफ मुस्लिम फेथ। एंड इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं जो फर्स्ट टाइम हो रही हैं कहीं ना कहीं यूएस की हिस्ट्री के अंदर। और इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो पहला जो फर्स्ट अगर हम लोग बात करें जोहरान ममदानी का, तो ये एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। इनका इंडियन कनेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो इनके दोनों पेरेंट्स हैं कहीं ना कहीं वो इंडिया से कनेक्टेड हैं। इनके जो फादर है महमूद ममदानी, उन वो युगांडा बॉर्न है, ये सिटीजन ऑफ युगांडा। इनडायरेक्टली जोहरान ममदानी भी युगांडा में बॉर्न हुए, कंपाला में। लेकिन जो इनके फोर फादर्स हैं वो गुजराती मुस्लिम्स हैं। गुजरात इज स्टेट इन इंडिया, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। अगर इनकी मदर की बात करें तो इनकी मदर भी इंडियन है ना। मीरा नायर जो है इनकी मदर, शी इज ए फेमस फेमस डायरेक्टर। सलाम बॉम्बे, मॉनसून वेडिंग और बहुत सारी है ना मूवीज आपने देखी होंगी इनकी। इंटरेस्टिंग मूवीज बनाती हैं। सो इनके दोनों पेरेंट्स कहीं ना कहीं इंडियन ओरिजिन के हैं, इंडियन है ना, गोइंग बैक। तो ये भी एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। दूसरा कि पहली बार जो जो सबसे बड़ा जो सिटी है यूएस का, न्यूयॉर्क सिटी, उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि कोई साउथ एशियन पर्सन वहां का मेयर बनता है। और दूसरा कि एक मुस्लिम फेथ का व्यक्ति वहां का मेयर बनता है। तो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट, हम कह सकते हैं, यूएस के अंदर एक मुस्लिम और वो भी एक साउथ एशियन का वहां का मेयर इलेक्ट होना। न्यूयॉर्क सिटी सबसे बड़ा सिटी है यूएस का, तो इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ना, सिंबोलिज्म बहुत हाई है। तीसरा हम लोग बात करें तो जो महमूद ममदानी है, इज बिकम इज अ डेमोक्रेट। वो डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में बिलीव करते हैं। और ट्रम्प को एक तरह से है ना इन्होंने चैलेंज किया है। और न्यूयॉर्क सिटी का डेमोग्राफिक प्रोफाइल कुछ ऐसा है कि वहाँ पे जो व्हाइट्स हैं वो जस्ट 31% है। और जो नॉन व्हाइट्स हैं, जैसे हिस्पैनिक आते हैं, अफ्रो अमेरिकन आते हैं, साउथ एशियंस आते हैं, और बहुत है ना रेसेस आती हैं, अलग अलग नेशनलिटीज हम कह सकते हैं आती हैं। तो उसके चलते कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग डेमोग्राफिक प्रोफाइल है। तो उसमें प्रोग्रेसिव जो एलिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं है ना उनका इनको सपोर्ट मिला है। नाउ ही इज अ डायरेक्ट चैलेंज टू जो प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंट में यूएस के। बट है ना एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसके लिए हम लोग वीडियो बनाया, वो ये है कि ऑल्दो ही हैज वन इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, बट अगर हम लोग बात करें व्हाट अबाउट द ऑफिस ऑफ पोटस। पोटस का मतलब होता है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। पोटस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। सो ये वैसे चैलेंज कर सकते हैं ट्रम्प को, लेकिन अगर हम एक्चुअली में बात करें, अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट पे बात करें, तो ही कैन नेवर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये भले ही मेयर बन गए हो न्यूयॉर्क सिटी के, या हो सकते किसी और स्टेट के गवर्नर ही बन जाए, बट ही कैन नेवर एवर बिकम एज ऑन डेट, जैसा पोजीशन है ना आज की तारीख में जो रूल पोजीशन, ही कैन नेवर एवर बिकम दी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जो हाईएस्ट ऑफिस है वहां पे, ऑल्दो ही इज अ यूएस सिटीजन। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि वही व्यक्ति यूएस का प्रेसिडेंट बन सकता है या पोटस बन सकता है, वो उस कुर्सी पे बैठ सकता है जो बाय बर्थ वहां का सिटीजन हो, यानी कि वो वहां की सॉइल पर बोर्न हुआ हो। बट इनके केस में, जैसा मैंने आपको बताया ना, ही वॉज बोर्न इन कंपाला, ही वॉज बोर्न इन कंपाला, युगांडा में इनका बर्थ होता है। तो सिंस ही इज नॉट बोर्न ऑन द सॉइल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, दैट्स व्हाई ही कैन नेवर एवर बिकम व्हाट इज नोन एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। क्योंकि प्रेसिडेंट जो इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका अगर आर्टिकल सेकंड सेक्शन 1 पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है, states that no person except a natural born citizen shall be eligible for the post of president of United States। तो ये यूएस के सिटीजन है, he is a citizen of US, he became the citizen of US in 2018। so by birth he is not the citizen of US, he became US का citizen only 2018 by a process called naturalization, है ना। नेचुरलाइजेशन से ये बने हैं, यानी कि नेचुरल बॉर्न नहीं है ना, वहां पे इनके पेरेंट्स यूएस के सिटीजन नहीं है, या फिर ये यूएस के सॉइल पर बॉर्न नहीं हुए। सो इज नॉट ए नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ यूएस। बाय प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन उन्होंने अप्लाई किया सिटीजनशिप के लिए और वहां के सिटीजन बनते हैं। तो कहीं ना कहीं जो यूएस का जो टिपिकल जो एक कॉन्टेक्स्ट रहा है कि वहां के जो फाउंडिंग फादर्स थे, दे वर वेरी वेरी वरीड कि फॉरेन इन्फ्लुएंस ना हो यूएस के अंदर एटलीस्ट हाईएस्ट पोस्ट के ऊपर। तो वहां पे है ना एक जो नेचुरल बॉर्न सिटीजन नहीं है यूएस का, वो कभी भी यूएस का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। इसीलिए अगर हम लोग बात करें तो इलॉन मस्क जो हैं, हाउएवर फेमस, हाउएवर पावरफुल ही मे बी, है ना, लेकिन वो भी कभी भी यूएस का प्रेसिडेंट
नहीं बन सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ये कि अगर हम इंडिया की बात करें, है ना, इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया में अगर आप पढ़ते हैं तो अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है या प्राइम मिनिस्टर बनना है इंडिया का, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो पैरामीटर है वो है कि यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। चाहे आप नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ इंडिया के तो भी आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं, या फिर थ्रू ए प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन, जो जोरान ममदानी के केस में है, अगर आप वैसे भी अगर सिटीजन बनते हैं, इंडिया की सिटीजनशिप लेटर एक्वायर करते हैं, तो भी आप इंडिया के हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस पे बैठ सकते हैं। क्योंकि इसमें अगर आपने पॉलिटी में देखा तो एक यही लाइन है कि यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, चाहे नेचुरल बॉर्न हो चाहे नेचुरलाइजेशन से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए सोनिया गांधी, दो शी इज नॉट ओरिजिनली बॉर्न इन इंडिया, है ना, वो इटली में बॉर्न है, लेकिन शी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इसलिए वो भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन सकती हैं। अनलाइक जोहरान ममदानी, जो यूएस के सिटीजन तो हैं, लेकिन वहां के जो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर, उस पर वो नहीं बैठ सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिविया था, एक फैक्ट था, जिसके बारे में आपको और हमें पता होना चाहिए। थैंक